हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपको आपकी क्लास के हर चैप्टर को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। चलिए हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू, मतलब आप बाहर जाइए और जाकर अपने आसपास जितने भी पौधे हैं उन्हें ध्यान से देखिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर वेरी बिग। क्या आप ये देखते हो कि कुछ पौधे बहुत छोटे हैं और कुछ बहुत बड़े हैं। while some are just patches of green on the soil, और कुछ ऐसे भी छोटे छोटे पौधे हैं जो कि मिट्टी के ऊपर सिर्फ हरे रंग की तह बिछाते हैं। some have green leaves, कुछ के हरे पत्ते हैं। some others have reddish ones, और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके पत्ते थोड़े से लाल हैं। Some have huge red flowers, कुछ पौधों पे बड़े लाल फूल खिले हैं। Some have tiny blue ones, और कुछ पे कुछ छोटे छोटे फूल खिले हैं। While some have none, और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिन पे कोई फूल नहीं खिला है। We do see a variety of plants existing all around us, मतलब हम अपने आसपास बहुत तरह के या कई प्रकार के पौधों को फैले हुए देखते हैं। नियर आर होम्स, जो कि हमारे घर के आसपास है। इन द स्कूल ग्राउंड, हमारे स्कूल के मैदान में भी हैं। एंड ऑन द वे एंड ऑन द वे द स्कूल, और हमारे स्कूल के रास्ते में भी हैं। इन द पार्क्स, या फिर हम उन्हें देखते हैं पार्क्स में। इन गार्डन्स, बाग में। इजंट इट, क्या ऐसा नहीं है। मतलब अब हम अपने आसपास हर तरफ कहीं किसी न किसी तरह के पौधे ज़रूर देखते हैं। सो लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। तो चलिए आज हम जानते हैं कि किसी पौधे के अलग अलग भाग क्या होते हैं। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इसकी सहायता से हमें ये मदद मिलेगी कि हम अलग अलग तरह के पौधों के बीच के फ़र्क को समझ पाएंगे। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1। मतलब जैसा कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है, क्या आप किसी पौधे का तना, उसकी शाखाएं, उसकी जड़ें, उसके जो पत्ते हैं या फिर जो उसके फूल हैं या फल है, क्या आप इन सब चीज़ों को बता सकते हो। मतलब पौधे के अलग अलग पार्ट्स को क्या आप आसानी से जानते हो। तो चलिए उनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड द ब्रांचेस, मतलब कोई भी पौधा आप देखते हैं तो यहाँ आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। जब भी आप कोई पौधा देखते हो तो आप उसके तने और उसकी जो शाखाएं हैं उन्हें ध्यान से देखिए। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, मतलब आप ऐसा कीजिए एक ऐसे पौधे के साथ जो आपसे बहुत छोटा है। प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, अब एक ऐसे पौधे को देखिए ध्यान से जो तकरीबन आपके आकार का है। एंड द प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, और ऐसे पौधे को देखिए जो आपसे कहीं ज़्यादा लंबा है। फील देयर स्टेम, अब उनके तने को छूकर महसूस कीजिए। ट्राई टू बेंड देम जेंटली, अब आप उन्हें ध्यान से या प्यार से थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश कीजिए। टू सी इट इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड, और इस बात को ध्यान से देखिए कि क्या वो सॉफ्ट है, मतलब नर्म है, या फिर सख्त हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। टेक केयर द स्टेम डज नॉट ब्रेक, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो उसकी टहनी है वो टूटेगी नहीं। हग ऑल द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर, मतलब जितने भी बहुत बड़े पौधे हैं आप उनकी जो स्टेम, मतलब जो उनका तना है, उसे अपनी बाहों में भरिए और देखिए वो कितने मोटे हैं। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स, तो हमें ये बात भी ध्यान देनी चाहिए कि जो पौधे हैं उनकी जो शाखाएं हैं वो कहाँ कहाँ से उगती हैं।
क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। तो ये बात आप ध्यान में देंगे कि जो उनकी शाखाएं हैं वो ज़मीन के पास से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं या फिर तने के बिल्कुल ऊपरी भाग में निकलती हैं। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व्ड इन टेबल 7.1। मतलब अब जो आपका टेबल है 7.1 उसमें जितनी भी आपको एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आप अलग अलग ग्रुप्स में बांटोगे। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, यू कैन फिल द कॉलम 1। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स, जैसे आपको ये टेबल 7.1 दिखाया गया है, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको टोमेटो मतलब टमाटर के प्लांट के बारे में बताया गया है। ये बताया गया है कि ये शॉर्ट है, इसके अलावा ये ग्रीन भी होता है। इसका जो स्टेम मतलब हम इसके तने के बारे में पढ़ रहे हैं, जो इसकी स्टेम है वो टेंडर मतलब सॉफ्ट होती है। फिर इसके बाद आता है कि वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर। अब इसकी जो ब्रांचेस हैं वो नीचे से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं और ये जो है एक हर्ब माना जाता है। फिर इसके बाद है मैंगो, जो हमारा आम का पेड़ है, वेरी टॉल, ये बहुत बड़ा जाता है। इसकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है। इसके अलावा इसकी जो स्टेम मतलब इसका जो तना है वो मोटा होता है और वो सख्त होता है। फिर इसके बाद है इसकी जो ब्रांचेस है हायर ऑन द स्टेम, मतलब ऊंची जगह पे इसकी शाखाएं निकलती हैं। फिर इसके बाद है कैटेगरी, तो ये एक पेड़ माना जाता है। अब इसके बाद है लेमन, लेमन मतलब नींबू का पेड़। तो इट इज़ अबाउट बाई हाइट, वो तकरीबन बच्चों के कद जितना ऊंचा होता है। इसका जो तना होता है वो हार्ड होता है, मतलब इसका जो तना है वो सख्त होता है। इसके अलावा इसकी जो शाखाएं हैं वो उसके बेस मतलब ज़मीन से थोड़ा ऊपर ही उसकी शाखाएं निकलनी शुरू हो जाती हैं और इसे एक श्रब माना जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि अलग अलग पौधों का कैसा आकार होता है, उनकी कैसा तना होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे यू कैन, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे यू कैन फिल द कॉलम्स 2 and 3 एफ मैनी मोर प्लांट्स एंड फिल द कॉलम 4 आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन। मतलब ये जो आपको बताया गया है कॉलम 1, 2, 3 और 4 इस टेबल का, ये आप आसानी से भर के समझ चुके हैं। बेस्ड ऑन दीज करेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैटेगरीज हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। मतलब अब इस तरह की विशेषताओं को देखते हुए हम पौधों को हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज, हर्ब्स मतलब जो जड़ी बूटियां होती हैं, छोटे कद के पौधे, शर्ब्स मतलब जो मीडियम कद के पौधे होते हैं, एंड ट्रीज मतलब जो बड़े पेड़ होते हैं। तो हम इन्हें इन 3 भागों में बांट सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन 7.3। हर्ब्स में जैसे हमारे पास है, पहले वाली जो हर्ब है वो छोटा पौधा होता है, जो शर्ब होती है वो झाड़ी की तरह दिखती है, और ट्री जो होता है वो एक बड़ा पेड़ होता है। तो आई होप ये आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। मतलब वो पौधे जिनकी हरी और जिनका जो तना होता है वो हरा और थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, टेंडर मतलब नाजुक होता है, उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। मतलब ये अक्सर छोटे कद के होते हैं और इनकी बहुत सारी शाखाएं नहीं होती। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके बेस ऑफ द स्टेम मतलब जो ज़मीन के पास में जो उनका तना होता है वहीं से उसकी शाखाएं फूट पड़ती हैं। द स्टेम इज़ हार्ड, इसका तना सख्त होता है, बट नॉट वेरी थिक, परंतु ज़्यादा मोटा नहीं होता। सच प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं इन्हें झाड़ियाँ कहा जाता है। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं। हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। इसका जो तना होता है वो बहुत सख्त और मोटा होता है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। जो तना होता है उसकी जो शाखाएं हैं वो ऊपरी भाग में होती हैं, मच अबव द ग्राउंड, जो कि ज़मीन से बहुत ऊंचा होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं उन्हें पेड़ कहा जाता है। बेस्ड ऑन द अबव करेक्टरिस्टिक्स यू कैन नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। मतलब अब जो ये विशेषताएं आपने पढ़ी हैं, इन्हीं के आधार पे जो आपका टेबल 7.1 था उसका कॉलम 4 मतलब जो पौधा आपको बताया गया है वो हर्ब है, शर्ब है या ट्री है, ये आप आसानी से भर पाओगे। अब इसके बाद है
Plants with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. मतलब ऐसे पौधे जिनके तने बहुत कमज़ोर होते हैं और इसके अलावा वो बिना किसी सहायता के ऊपर सीधे खड़े नहीं हो सकते, बल्कि सिर्फ ज़मीन पे ही फैलते हैं, ऐसे पौधों को क्रीपर्स कहा जाता है। मतलब हिंदी में बेल कहा जाता है। क्रीपर्स मीन्स वो नीचे ज़मीन पे रेंगने वाली, क्रीप मतलब रेंगना, तो क्रीपर्स मतलब वो पौधे जो केवल ज़मीन पे ही फैलते हैं। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। मतलब ऐसे पौधे जो किसी और पौधे की या किसी छड़ी की सहायता से ऊपर चढ़ पाते हैं, उन पौधों को क्लाइंबर्स कहा जाता है। These are different from herbs, shrubs and trees। और ये जो पौधे होते हैं ये झाड़ियों से, जड़ी बूटियों से और पेड़ों से अलग होते हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of। हो सकता है शायद आपके घर में या आपके स्कूल में कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनका आप खुद ध्यान रखते होगे। Write down the names of any। आप ऐसे कुछ पौधों के नाम लिखिए। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू ट्रीज। मतलब आप दो पेड़ों के नाम लिखिए, दो शर्ब्स मतलब दो झाड़ियों के नाम लिखिए, दो हर्ब्स मतलब दो जड़ी बूटियों के नाम लिखिए, और क्रीपर्स और दो रेंगने वाले पौधों के नाम लिखिए ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल, जो कि आपके घर या आपके स्कूल में उगते हों। अब इसके बाद आपके पास आता है स्टेम। स्टेम मतलब अब हम पौधे के अलग अलग भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपके पास आता है स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स। ऑब्जर्व क्लोजली ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। मतलब यहाँ पे आप अपने पेड़ों के आसपास, अपने घर के आसपास जो अलग अलग